राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम अपना दर्शन देकर श्री अहिल्या माता, श्री गौतम जी की नारी, जिसको श्री गौतम जी ने श्राप दे दिया था कि तुम अदृश्य हो जाओगी, लेकिन वो उसका समाधान भी बताया था कि तुम जैसे ही भगवान श्री राम का दर्शन तुम्हारे द्वारा होगा, यानी भगवान श्री राम का दर्शन जब तुम करोगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम मेरे धाम को आ जाओगी। यहाँ पर वैसा ही होता है, जैसे ही भगवान श्री राम का दर्शन श्री अहिल्या माता करती हैं, यहाँ पर अहिल्या माता मुक्त हो जाती हैं और अपने पति के धाम को चली जाती हैं। यहाँ पर अब भगवान श्री राम, श्री विश्वामित्र जी और श्री लक्ष्मण जी पहुँच जाते हैं जनक नगरी की ओर। यहाँ पर अब मिथिला में क्या होता है, भगवान क्या क्या चित्र करते हैं, इसके बारे में हम इस सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी पहुँच जाते हैं जनकपुरी, यानी राजा जनक की नगरी में, अर्थात मिथिला नगरी में तीनों लोगों का प्रवेश होता है। यहाँ पर जैसे ही श्री जनक जी को, जो मिथिला के राजा थे, यहाँ पर जनक जी का नाम जनक नहीं था, उनका नाम था शीरध्वज, लेकिन उनके कुल में, जनक जी के जो कुल था, उस कुल में जितने भी राजा हुए हैं या हुआ करते थे निमि राजा के बाद, उन सब का नाम जनक ही पड़ गया था। एक तरह से जो राजा बनता था उसको जनक कहा जाता था। एक तरह से राजा का निक नेम था जनक, लेकिन राजा का असली नाम था शीरध्वज और जो निक नेम था वो था जनक। यहाँ पर राजा जनक को जैसे ही ये मालूम हुआ कि श्री विश्वामित्र जी दो सुंदर सुंदर कुमारों के साथ उनका आगमन हुआ है, विश्वामित्र जी मिथिला नगरी में आए हैं, वैसे ही जनक जी अपने कुलगुरु श्री शतानंद जी, ये शतानंद जी कौन है, वो हैं श्री गौतम मुनि के ही पुत्र हैं। वो गौतम मुनि के जब सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री शतानंद जी, जो जनक जी के यहाँ पर कुल पुरोहित का काम करते थे, कुल पुरोहित की पदवी में प्रतिष्ठित थे, यानी उनको कुल पुरोहित बनाया गया था। यहाँ पर एक बात है, शतानंद जी मिथिला नगरी में ही रहा करते थे और जो अहिल्या माता का जो आश्रम था वो भी मिथिला नगरी में ही था, एक तरह से माने तो पास ही में था। लेकिन शतानंद जी आज तक अहिल्या माता से मिलने नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि अहिल्या माता श्रापित हो गई। अर्थात क्या है कि जब आपके अंदर कोई बुराई आ जाती है या फिर कोई श्राप कोई दे देता है तो अपने भी आपको छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन जब अपने आप को छोड़कर जाने लगे तब केवल एक ही सहारा बचता है, वो बचता है भगवान का सहारा, जो कभी हमें नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, कभी भी हमारे अवगुण पर चित्त न धर के हमेशा हमारा कल्याण करते हैं। शतानंद जी अहिल्या माता के अपने थे, लेकिन कभी उनसे मिलने नहीं जाते थे, पास ही में थे लेकिन नहीं जाते थे। यहाँ पर भगवान अयोध्या से मिथिला नगरी को आए थे श्री अहिल्या माता को तारने के लिए। यहाँ पर भगवान जितने भी दूर हो लेकिन अपने भक्तों के लिए आते हैं, हमें इस कथा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर जनक जी और शतानंद जी पहुँच जाते हैं विश्वामित्र जी का आगमन करने के लिए। यहाँ पर जैसे ही जनक जी पहुँचते हैं, इसके पश्चात श्री विश्वामित्र जी के चरणों को धुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, जनक जी करते हैं, फिर शतानंद जी करते हैं, सारे पूजा अर्चन सारी विधि संपन्न हो जाती है। इसके पश्चात श्री जनक जी विश्वामित्र जी का कुशल मंगल पूछते हैं। इसके पश्चात श्री विश्वामित्र जी भी जनक जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसका कुशल मंगल पूछते हैं। यहाँ पर अब जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे महामुनि, मैं चाहता हूँ कि आज से 12 दिन बाद मैंने ये जो यज्ञ किया है धनुष यज्ञ, उसकी दीक्षा आज से 12 दिन बाद खत्म होने वाली, यानी वो जो यज्ञ है वो समाप्त हो जाएगा 12 दिन बाद।
तो 12 दिन बाद जो है ना वो सारे देवता आएंगे उस यज्ञ का फल ग्रहण करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 12 दिन तक यहीं पर रुकिए और उन सभी देवताओं को आप दर्शन करते हुए जाइएगा, ऐसा जनक जी कह रहे हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। यहाँ पर अब जनक जी की दृष्टि पड़ती है उन 2 राजकुमारों पर, अर्थात राम और लक्ष्मण पर। यहाँ पर इस दृश्य के बारे में श्री तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जैसे ही राजा जनक जी की जो दृष्टि थी जैसे ही भगवान श्री राम पर पड़ी, एक समय के लिए लगा कि राजा विदेह देश के राजा थे, तो एक तरह से माने कि विदेह हो गए। विदेह अर्थात विदेह अर्थात जनक, और विदेह मतलब देह के बिना, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे ही राम जी पर जनक जी की दृष्टि पड़ी, वैसे ही मानो जैसे जनक जी की आत्मा भगवान श्री राम से उसी समय उसका कनेक्शन जुड़ गया हो, भगवान श्री राम तक उनकी आत्मा पहुंच गई हो, यानी उनका शरीर बिना आत्मा के हो गया था, देह विदेह हो गया था। यहाँ पर यमक अलंकार है, एक विदेह तो होगा जनक जी क्योंकि विदेह देश के राजा, और एक विदेह हो गए मतलब देह रहित, यानी वो देह रहित हो गए। एक तरह से उनका जो देह था वो उस आत्मा को छोड़ चुका था और जो आत्मा थी वो भगवान से मिलने के लिए तत्पर थी। तो ऐसा दृश्य यहाँ पर होता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पर अब राम जी को जैसे देखा, लक्ष्मण जी को देखा तो बड़ा ही मन में रोमांच हुआ। यहाँ पर अब श्री जो जनक जी थे वो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि महामुनि आप बताइए कि दोनों सुंदर जो राजकुमार हैं, बड़े सुडौल हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े ही अच्छे हैं, ये कहाँ के राजकुमार हैं? देखने में तो राजकुमार ही लगते हैं, कपड़ों से भी राजकुमार लगते हैं, तो कहाँ के राजकुमार हैं, कौन कौन से देश से आए हैं, इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये दोनों राजकुमार हैं वो अयोध्या के राजकुमार हैं। इन दोनों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन दोनों ने मिलकर मारीच, सुबाहु, ताड़का सब राक्षसों का लगभग अंत किया और कुछ राक्षसों को दूर भगाया, कुछ का अंत किया और कुछ को इन्होंने हमारे आश्रम से दूर भगाया, जिससे हमारे आश्रम और उसके यज्ञ की रक्षा हो सके और हम शांति से रह सकें। ये दोनों राजकुमार बड़े ही सुंदर हैं। ये राजकुमार जो थे वो कई सारी नगरियों की सैर करते हुए आपकी नगरी में आए हैं। ये विशाला नगरी में गए थे, अहिल्या माता की कुटिया में भी गए थे। अब यहाँ जैसे अहिल्या माता की कुटिया का नाम सुना, शतानंद जी ने प्रश्न किया। शतानंद जी प्रश्न करते हैं कि हे विश्वामित्र जी, क्या आपने अहिल्या माता की कुटिया में यानी मेरी माता की कुटिया में भगवान श्री राम का दर्शन श्री अहिल्या माता को कराया था? क्या मेरी माता मुक्त हो गई? क्या वो मेरे पिताजी के पास पहुँच गई? तब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं हाँ, आपकी जो माता थी वो सकुशल पहुंच गई आपके पिताजी के पास, यानी वो अपने पति से मिल गई हैं, उनका उद्धार हो गया है। जो श्री राम थे उनके दर्शन मात्र से ही अहिल्या माता को उद्धार हो गया है। सारी चर्चा बड़ी विस्तार से बताते हैं यहाँ पर विश्वामित्र जी। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण का और परिचय देते हैं कि भाई ये अयोध्या नगरी के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये जो तुम देख रहे हो नील वर्ण के, ये है राम और ये हैं लक्ष्मण। ये दोनों ही बड़े पराक्रमी हैं, बड़े साहसी हैं। सभी असुरों का इन्होंने अंत कर डाला है, जो मुझे परेशान करते थे उन सब का इन्होंने अंत किया है, मुझे शांति पहुंचाई है। यहाँ पर प्रशंसा सुन के जनक जी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर अब शतानंद जी अब विश्वामित्र जी की प्रशंसा करनी आरंभ करते हैं। विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य बड़ी धन है कि तुमको विश्वामित्र जैसे महामुनि का सानिध्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि विश्वामित्र जी के बारे में क्या इतिहास है, बड़ा ही विशाल इतिहास है कि विश्वामित्र जी कैसे ऋषि बने थे। विश्वामित्र जी पहले के राजा थे और इसके पश्चात राजा बनने के बाद वो ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया था उन्होंने। यहाँ पर अब कैसे श्री विश्वामित्र जी किस प्रकार ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कैसे वो पहले राजा थे फिर वो ऋषि बने, तो राजा से ऋषि तक का सफ़र, इस सफ़र के बारे में श्री राम और लक्ष्मण जी को शतानंद जी बता रहे हैं। यहाँ पर पूरी कथा श्री शतानंद जी राम और लक्ष्मण को बताते हैं। यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं शतानंद जी विश्वामित्र जी के बारे में, क्या क्या कथाएं बताते हैं, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।